have been pursued. The airlines themselves are advertising the one handbag policy and following it extremely strictly. On the 12th of January 2022, BCAS had a meeting in which again they emphasized this, and this rule is being followed extremely strictly. माननीय सदस्यगण, मैंने इसी मुद्दे पर आप सभी दल के नेताओं को 4 बार मौका दे दिया है। कितना 4 बार? ये आपका तरीका उचित नहीं है। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने दें। नो। राजीव प्रताप रूडी। सबसे खुशी की बात है कि जब से माननीय मंत्री ने पदभार संभाला है, सभी विषयों पर बहुत विस्तार से इन्होंने अपना विषय रखा। संक्षिप्त में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप भूमिका बताओ, संक्षिप्त में पूछो। मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछना चाहता हूं और बहुत सारे प्रयासों के बीच में एक और प्रयास यदि आप करना चाहेंगे, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी पैसेंजर को चेक इन लगेज के लिए 15 kg की अनुमति होती है, और यदि वो एयरपोर्ट पर पहुंच करके बैगेज देता है तो उसे बहुत अधिक देना होता है अगर वो प्री बुकिंग लगेज का ना करे। मेरा आपसे अनुरोध है, बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जो बिना लगेज के भी एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन उसे बाकी 15 किलो का भी भुगतान करना पड़ता है। क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने का सोच रही है ताकि ये लगेज जो यात्री बिना किसी लगेज का जाए तो उसे ये जो 15 किलो केजी का दूसरे के सामान का वहन करना पड़ता है, इसमें रियायत प्राप्त हो सके? क्या इस पर कोई नीति आप बनाना चाहेंगे? अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी यात्री को किसी और यात्री के बैगेज के लिए वहन अपने टिकट के दाम में उससे लिया नहीं जाता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एयरलाइन सेक्टर एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है। जहां तक बैगेज पॉलिसी है, हर एक एयरलाइन की अलग अलग पॉलिसी होती है। कई एयरलाइन 20 किलो तक अलाउ करते हैं, कई एयरलाइन केवल 15 किलो तक अलाउ करते हैं। एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है, तो वहां हम लोग नियम बनाएं ये उचित नहीं होगा, क्योंकि उनको हमें स्वतंत्रता देनी होगी अपना बिजनेस रन करने की। क्वेश्चन नंबर 402 श्री ए राजा जी। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। on the table of the house. हर्षित कौर बादल। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि 2012-13 में बहुत मुश्किल से हमने बठिंडा में एक एयरपोर्ट खोला था। तकरीबन 200 किलोमीटर के रेडियस से आधा हरियाणा, जयपुर से लेके इधर तक पूरा फिरोजपुर, संगरूर, बठिंडा, ये सारे एरिया 200 किलोमीटर को कवर करने के लिए इकलौता ये बठिंडा एयरपोर्ट था। बठिंडा में हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट आर्मी कंटोनमेंट है, एयरफोर्स स्टेशन है, एम्स का अस्पताल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑयल रिफाइनरी है, 3 थर्मल प्लांट है। सर ये 2013 से एयरपोर्ट बन गया और 2016 में जाके वहां पे फ्लाइटें शुरू हुई दिल्ली से बठिंडा और दिल्ली से जम्मू तक। सर ये 3 बारी हफ्ते में शुरू हुई और 5 बारी तक चली गई, क्योंकि इसका पैसेंजर फुटफॉल इतना ज्यादा था कि 80% फ्लाइट फुल जाती थी। लेकिन एकदम से नवंबर 2020 में सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई, जिससे उधर के लोगों को बिजनेस का भी नुकसान हुआ है, और जो बेचारा वहां मुलाजिम 4 दिन की छुट्टी जाता है, 1 दिन उसका निकल जाता है दिल्ली तक बाय रोड जाने के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या पिछली सरकार, जिसका वित्त मंत्री भी इधर से थे, जहाँ के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी इधर से थे, ट्रांसपोर्ट बंद करने में तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लोगों के लिए ये एयर ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा? और ये नहीं भेजा तो क्या ये सरकार बठिंडा एयरपोर्ट में एक बार फिर फ्लाइट शुरू करने का काम करेंगी कि नहीं करेंगी, और कितनी जल्दी करेंगे? शुक्रिया सर।